गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साई राम, नमो नमः। आज हम सर्वनाम परिचय ये ग्रामर का टॉपिक आपका कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वनाम? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. In Sanskrit, the pronouns takes the gender of the word with which it is used. Therefore, pronouns are declined in all three genders. For example, सः बालकः, सा बालिका, तत् फलम. ये हमने लास्ट पीरियड में देखा था। प्रोनाउंस जिस जेंडर का जो वर्ड रहता है तो प्रोनाउन भी वही जेंडर का उसे लगता है। तो इस तरह प्रोनाउंस आर डिक्लाइन इन ऑल थ्री जेंडर्स इन संस्कृत। तो हमने कौन से प्रोनाउन इसके पहले देखे थे। हमने देखा था तत् पुल्लिंगम, तत् स्त्रीलिंगम एंड तत् नपुंसकलिंगम। ये 3 टेबल हमारे हो चुके। तत् का मीनिंग है वह। अभी उसके बाद हम देखेंगे एतत्। एतत् का मीनिंग है यह, धिस। एतत् का मीनिंग है धिस। और नंबर 3 प्रोनाउन इज किम। किम के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम 3 टेबल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किम? कौन और क्या, हु और व्हाट। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए हु, और नपुंसकलिंग के लिए जो टेबल यूज़ होता है वहाँ पे किम का मीनिंग होता है व्हाट। इसके बाद हम देखेंगे एतत् पुल्लिंगम। नाउ दिस इज़ अवर टेबल ऑफ एतत् पुल्लिंगम। एतत् का मीनिंग है यह, धिस। एषः, एतौ, एते। एषः, एतौ, एते प्रथमा। एतम्, एतौ, एतान् द्वितीया। एतेन, एताभ्याम्, एतैः तृतीया। एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः चतुर्थी। एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः पंचमी। एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी। एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एषः? धिस, यह। यह एतौ मतलब ये दोनों, और एते ये सब। यह ये दोनों, ये सब, ऐसा मीनिंग होता है। एतम, एतौ, एतान द्वितीया मतलब क्या है? द्वितीया विभक्ति का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे एतम, एतौ, एतान, इसको, इन दोनों को, इन सब को। एतत् प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, जब कोई भी हमारे पास है तब हम यूज़ करते हैं। इफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट इज नियर अस एट दैट टाइम वी यूज एतत् प्रोनाउन। इसको, इन दोनों को, इन सब को। एतम, एतौ, एतान। एतेन, एताभ्याम, एतैः तृतीया। इससे, इसके द्वारा। इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा। इन सब से, इन सब के द्वारा, ऐसा मीनिंग होता है। एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः चतुर्थी। चतुर्थी का चिन्ह क्या है? संप्रदान कारकम, संप्रदान के लिए। तो क्या होगा? एतस्मै, इसके लिए। एताभ्याम, इन दोनों के लिए। एतेभ्यः, इन सब के लिए। एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः पंचमी। पंचमी अपादान कारकम, अपादान से अलग होना। मतलब यहाँ पे एतस्मात्, इससे, यहाँ पे सेपरेशन है। एताभ्याम, इन दोनों से। एतेभ्यः, इन सब से। एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी, काकी के। इसका, इन दोनों का, इन सब का, ऐसे मीनिंग होता है। एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी, अधिकरण में पर। इसमें नहीं तो इस पर, इन दोनों में, इन दोनों पर, इन सब में, इन सब पर, ऐसे मीनिंग होता है। और आपका तद अगर बाय हार्ट हो गया तो एतत् इजीली बाय हार्ट हो जाता है। क्या डिफरेंस है? सब में आपने ए ऐड करना है। सिर्फ ए शह है वहाँ पे सह है, यहाँ पे शह है, याद रखना है।
सह तौ ते पुल्लिंग में और यहाँ पे एषः एतौ एते। तत् प्रोनाउन में क्या है? सह तौ ते और एतद में एषः एतौ एते। आगे के सब जो फॉर्म्स है उसमें ए ऐड किया है। तद में जो है हमारा वही है ये तम तौ तान, तो यहाँ पे एतम एतौ एतान। अगर आपका तत् प्रोनाउन लर्न है तो एतद इजीली लर्न हो जाता है। इसके बाद का टेबल हम देखेंगे एतत् स्त्रीलिंगम। नेक्स्ट टेबल इज एतत् स्त्रीलिंगम। एतत् स्त्रीलिंगम। ओके, ये स्त्रीलिंग के लिए ये प्रोनाउन यूज होता है। एषा एते एताः प्रथमा, एताम एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः पंचमी, एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी, एतस्याम एतयोः एतासु सप्तमी। ऐसे हमने ये टेबल रिसाइड करना है। यहाँ पे भी सात एताः, तत् स्त्रीलिंगम में सात एताः और यहाँ पे एषा एते एताः, सिर्फ सा की जगह एषा। बाकी सब के सब वर्ड्स उसमें ए ऐड करना है आगे, तो हमारा एतत् स्त्रीलिंगम हो जाता है। अवर नेक्स्ट टेबल इज एतत् नपुंसकलिंगम। दिस इज एतत् नपुंसकलिंगम। प्रथमा एंड द्वितीया दोनों लाइन सेम रहती है और तृतीया ऑनवर्ड्स नपुंसकलिंगम टेबल इज सेम लाइक पुल्लिंगम। तो तृतीया से सप्तमी के जो फॉर्म्स है वो हमारे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के सेम रहते हैं, वो याद रखना है। तो ये कैसे रिसाइड करेंगे? एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। ऐसे ये टेबल हमने रिसाइड करना है। सिर्फ दो लाइन से पहली वो भी सेम है, एतत् एते एतानि, वो बाय हार्ट करनी है। फ्रॉम तृतीया ऑनवर्ड्स इट इज़ सेम लाइक पुल्लिंगम। यहाँ पे हमारे तद और एतत् के टेबल हो गए। इसके बाद हम कौन सा टेबल स्टार्ट करेंगे? हम थर्ड प्रोनाउन हमारा स्टार्ट करेंगे जो है किम, क्वेश्चन प्रोनाउन। सो दिस इज अवर टेबल ऑफ किम। किम पुल्लिंगम। किम का मीनिंग है कौन, हु, और जब वो नपुंसकलिंग के लिए यूज़ होता है तो व्हाट। किम का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? हु, कौन। तो ये टेबल हम अभी रिसाइड करेंगे। कह कौ के प्रथमा, कह कौ के प्रथमा। अभी हमें अगर क्वेश्चन पूछना है उसके लिए हम किम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एषः बालकः, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एषः कः, ऐसे। एतौ बालकौ, एतौ कौ, एते बालकाः, तो एते के। ऐसे क्वेश्चन हमें जो अगर पूछना है तो किम प्रोनाउन का इस तरह यूज़ होता है। ओके, कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कैः तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। देखो यहाँ पे तत्पुल्लिंग और किम पुल्लिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सिर्फ वहाँ पे सह तौ ते, तो यहाँ पे कह कौ के। यहाँ पे तम तौ तान, तो कम कौ कान। मतलब यहाँ पे वहाँ पे त है तो यहाँ पे क यूज़ करना है, वो याद रखना है। फर्स्ट लाइन सिर्फ सह तौ ते और यहाँ पे कह कौ के। आफ्टर दैट तम तौ तान, तो कम कौ कान। तेन ताभ्याम तैही, यहाँ पे केन काभ्याम कैही। इतना ही डिफरेंस है। अगर आपका तत् पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम लर्न हुआ तो आप एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम और किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम
इजीली लिख पाते हैं. ओके, नेक्स्ट टेबल इज किम स्त्रीलिंगम. ओके, का, के, कहा, प्रथमा. क्वेश्चन के लिए कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, सा बालिका, तो सा का ऐसे पूछते हैं, सा बालिका, सा का. ओके, ऐसे. आफ्टर दैट, ते बालिके, ते बालिके, तो ते के. ताहा बालिकाहा, ताहा कहा. ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन हमारा किम प्रोनाउन हमारा यूज़ होता है. का, के, कहा, प्रथमा. काम, के, कहा, द्वितीया. कया, काभ्याम, काभिः, तृतीया. कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, चतुर्थी. कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, पंचमी. कस्याः, कयोः, कासां, षष्ठी. कस्यां, कयोः, कासु, सप्तमी. आफ्टर दैट नेक्स्ट टेबल इज किम नपुंसकलिंगम. नपुंसकलिंगम चीज़ है तो ये क्या है ऐसे बोलेंगे हम. ये कौन है ऐसे नहीं पूछते, ये क्या है. इसलिए यहाँ पे किम का मीनिंग क्या है? क्या, व्हाट. किम, के, कानी, प्रथमा. फॉर एग्जाम्पल फलम है तो हम क्या बोलते हैं? एतत् फलम अस्ति. एतत् किम अस्ति? एतत् फलम अस्ति. फले द्विवचनम. एते के, एते फले. फलानि बहुवचनम. एतानि कानि, एतानि फलानि. क्वेश्चन प्रोनाउन. अंडरस्टैंड? किम, के, कानि, प्रथमा. किम, के, कानि, द्वितीया. केन, काभ्याम, कैः, तृतीया. कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, चतुर्थी. कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, पंचमी. कस्य, कयोः, केषां, षष्ठी. कस्मिन्, कयोः, केषु, सप्तमी. यहाँ पे भी आपने 2 लाइन से बाय हार्ट करनी है. किम, के, कानी, वो भी दोनों लाइन सेम ही है, प्रथमा एंड द्वितीया. नपुंसकलिंगम प्रथमा और द्वितीया सेम रहती है. और नपुंसकलिंगम का जो टेबल है उसके जो फॉर्म्स है वो क्या रहते हैं? तृतीया ऑनवर्ड्स दे आर सिमिलर टू पुल्लिंगम. तो यहाँ पे केन, काभ्याम, कैः जो है वो हमारे पुल्लिंग के जैसे ही चलेगा. तृतीया से सप्तमी तक सबके सब फॉर्म्स पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे, किम पुल्लिंग की तरह. तो आपको मेन तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही बाय हार्ट करने हैं. नपुंसकलिंग तो प्रथमा द्वितीया लाइन एक ही लाइन है वो, और तृतीया ऑनवर्ड्स इट इज सेम लाइक पुल्लिंगम. तो आप ये टेबल सब 9 टेबल्स इजीली बाय हार्ट कर सकते हो. ओके, इजीली ये टेबल्स आपके बाय हार्ट हो सकते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. उचित सर्वनाम रूपैः तालिकां पूरयत. कंप्लीट द टेबल विथ प्रॉपर फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस. यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, उसके बाद विभक्ति ही 4 कॉलम दिए हैं. कितने? 4. फर्स्ट वन इज डैश, एताभ्याम, एतैः. ओनली 1 वर्ड, एक ही आपको फिलअप पूछा है. उसमें कभी कभी 2 भी ब्लैंक्स पूछते हैं. यहाँ पे एक ब्लैंक पूछा हुआ है. एक ब्लैंक पूछा है एट दैट टाइम, वहाँ पे लिंग दिया हुआ नहीं है. आपने पहचानना है. डैश, एताभ्याम, एतैः, तृतीया. ये कौन सा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंगम है? ये पहले पहचानो. एताभ्याम तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में सेम आने वाला है. एतैः इज अ पुल्लिंगम. एतैः पुल्लिंगम बहुवचनम. पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम है वो. तो उसका प्रथमा क्या है? एतेन. एतेन, एताभ्याम, एतैः, तृतीया. आपके अगर टेबल बाय हार्ट हो जाएंगे उसके बाद आप ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे. नंबर 2, तस्मिन्, तयोः, डैश, सप्तमी. तस्मिन्, तस्मिन् है तो कौन सा है वो? पुल्लिंगम.
तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी. दिस इज पुल्लिंगम. कस्यै काभ्यां डैश चतुर्थी. कस्यै. दिस इज किम प्रोनाउन. स्त्रीलिंगम. कस्यै का. यहाँ पे कस्यै है तो वो स्त्रीलिंगम है. कस्मै होता तो पुल्लिंग होता. कस्यै काभ्यां डैश चतुर्थी. तो यहाँ पे क्या आएगा. कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी. डैश तेतः द्वितीया. यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. सा तेतः लिख देते हैं. अगर प्रथमा पूछा है तो सा तेतः, लेकिन यहाँ पे विभक्ति कौन सी दी है पहले देखो. क्या दिया है. द्वितीया. तो आपने क्या लिखना है. ताम तेतः. ताम तेतः द्वितीया. स्त्रीलिंगम की द्वितीया. तत्प्रोनाउन स्त्रीलिंग की द्वितीया. ताम तेतः. सा तेतः वो है प्रथमा और द्वितीया क्या है. ताम तेतः. तो ये हुए आपके आंसर्स. एतेन एताभ्याम एतैहि. तस्मिन् तयोः. उसके बाद तेषु. कस्यै काभ्याम काभ्यः. ताम तेतः. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन. निम्नलिखित शब्दानां लिंगम लिखत. मतलब नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उसके लिंग हमने लिखने हैं. आपको ब्रैकेट दिया है पुल्लिंगम एंड स्त्रीलिंगम. जो वर्ड्स है प्रोनाउंस की, वो जो फॉर्म्स दिए हुए हैं उनका लिंग पहचान के लिखना है. इसके लिए आपके टेबल बाय हार्ट होने चाहिए. फर्स्ट वन इज तेन. सोचो क्या है तेन. तेन इज तत् पुल्लिंगम. दिस इज तृतीया. तत्पुल्लिंगम. तेन ताभ्याम तैहि. वो लाइन का फर्स्ट वर्ड है वो तेन. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पुल्लिंगम. नंबर 2 इज कस्याः. नंबर 2 इज कस्याः. दिस इज कस्याः मतलब कौन सा प्रोनाउन हुआ. किम प्रोनाउन. किम स्त्रीलिंगम. कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी. और कस्याः कयोः कासाम षष्ठी. दोनों के लिए कस्याः यूज़ होता है. पंचमी षष्ठी एक वचनम स्त्रीलिंग का. तो यहाँ पे लिंग पहचानने को बोला है तो हम क्या लिखेंगे. स्त्रीलिंगम. नंबर 3 एतान. एतान विच लिंगम. एषः एतौ एते एतम एतौ एतान. दिस इज पुल्लिंगम. एतत् प्रोनाउन पुल्लिंगम. दिस इज द्वितीया विभक्ति बहुवचनम. पुल्लिंगम द्वितीया बहुवचनम. लेकिन यहाँ पे हमने ओनली लिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे. पुल्लिंगम. नंबर 4 तस्यै. तस्यै तत् प्रोनाउन. तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी. तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है ये. तस्यै स्त्रीलिंगम. आफ्टर दैट केभ्यः. देखो अभी हमने देखा कस्याः काभ्याम काभ्यः स्त्रीलिंग था. ये केभ्यः क्या होगा. कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी. इसके लिए केभ्यः बहुवचन है तो कस्मात् काभ्याम की वो जो लाइन है हमारी वो कौन सी है. पुल्लिंग. कौन सी है. पुल्लिंग. तो केभ्यः इज पुल्लिंगम. नाउ दीज आर अवर आंसर्स. तेन पुल्लिंगम. कस्याः स्त्रीलिंगम. एतान पुल्लिंगम. तस्यै स्त्रीलिंगम. केभ्यः पुल्लिंगम. इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है. आपने यहाँ पे सर्वनामानी जो सर्वनाम परिचय इसमें क्या क्या सीखा. तत्पुल्लिंगम हमने लास्ट पीरियड में सीखे थे. इस पीरियड में हमने कौन से प्रोनाउन सीखे. एतत्. एतत् मतलब दिस. एंड किम वो जो हमारा क्वेश्चन प्रोनाउन वो दोनों हमने इस पीरियड में सीखे. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस सर्वनाम परिचय जो है हमारा वो आपको अच्छे से माइंड में आया होगा. उसके टेबल आपने अच्छे से बाय हार्ट करने हैं. तत् एतत् किम. उसके 9 टेबल्स रहेंगे. तत् के 3 एतत् के 3 और किम के 3. और जैसे मैंने आपको बताया आप तत् बाय हार्ट करेंगे तो आपको एतत् और
स्कीम इजीली बाय हार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली 3 ही टेबल बाय हार्ट करने की ज़रूरत है, तो 9 टेबल बाय हार्ट हो जाते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली। थैंक यू।